आज मैं 3 साल के खर्चे को कंपेयर करूंगा 65,000 रुपए के इलेक्ट्रिक स्कूटर से 65,000 रुपए की पेट्रोल बाइक हीरो HF100 के साथ, और आपको यह बताऊंगा कि भाई 3 साल चलाने में आपका टोटल कितना खर्चा होगा। यह आपकी डिमांडेबल वीडियो है, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने कंपेयर किया था हीरो स्प्लेंडर को एथर 450X के साथ, और आपने उस वीडियो को काफी पसंद किया। लेकिन कुछ कमेंट ऐसे आए जिनका कोई सेंस ही नहीं बनता। जैसे कुछ लोगों ने कहा कि भाई तुम पेट्रोल बाइक को ज्यादा प्रमोट कर रहे हो, कुछ लोगों ने कहा कि तुम इलेक्ट्रिक स्कूटर को ज्यादा प्रमोट कर रहे हो। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं कि यहां पर मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूं। आपकी मर्जी है तो खरीदें, और नहीं तो मैं बताना चाहूंगा कि आप घोड़ा खरीद लें जिसमें सिर्फ चना लगेगा आपको उसको खिलाकर चलाने में, या फिर अगर आप वो भी नहीं खिलाएंगे, अगर आप उसको चराने ले जाएंगे तो भी आपका फ्री में काम हो जाएगा, और मरियल भी हो गया तो लगभग 30-35 की स्पीड तो हो, या 20-25 की स्पीड तो चल ही जाएगा। लेकिन अब ज़्यादा मुद्दे को भटकाते नहीं, सीधा आ जाते हैं कंपेयर पर। यहाँ पर कंपेयर की शुरुआत में मैं प्राइस आपको बताना चाहूँगा। पिछली वीडियो में बिल्कुल अलग था और इसमें बिल्कुल अलग है। अगर आप हीरो HF100 को लेते हैं तो उसकी ऑन रोड प्राइस है 62,500 रुपये बिना एसेसरीज के। अगर चलो एसेसरीज जोड़ लेते हैं तो 65,000 रुपये की पड़ेगी। वहीं अगर आप इलेक्ट्रिक स्कूटर कोई भी लेते हैं 65,000 रुपये वाला, तो उसमें बिना रजिस्ट्रेशन रहेगा वो, और बिना इंश्योरेंस रहेगा, और इसमें 65,000 रुपये में एसेसरीज भी रहेगी, नंबर प्लेट भी रहेगी, और इसका इंश्योरेंस भी रहेगा, सारी चीज़ें रहेंगी, रजिस्ट्रेशन सारा कुछ इसमें रहेगा आपका। और इसके अलावा वारंटी मिलेगी 3 साल या 30,000 या 40,000 किलोमीटर की 65,000 रुपये के इलेक्ट्रिक स्कूटर में। जहाँ तक कि मैं ज़्यादा ही बता रहा हूँ, कुछ स्कूटर में आपको मात्र 1 साल की या ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल की मिलेगी। और वहीं अगर आप हीरो HF100 में देखेंगे तो 5 साल की वारंटी मिलेगी। अब यहाँ पर वारंटी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद आपको नहीं पता होगी। अब आपको लग रहा होगा कि जैसे 5 साल की वारंटी है तो सारा कुछ बदल के देंगे, या फिर 3 साल की वारंटी है तो सब कुछ बदल के देंगे। लेकिन ऐसा नहीं, वो कंडीशन सप्लाई होती है मेरे भाई। जब आप लेकर जाओगे तो सारी ये सच्चाई आपको पता चल जाएगी। इस वीडियो को आप ज़्यादा प्यार देंगे तो वारंटी के ऊपर जो पोल पट्टी है सारी चीज़ें खोल के मैं रख दूंगा, और आपको सारी बातें मैं बिल्कुल क्लियर बता दूंगा। तो यहाँ पर 3 साल की या 30,000 या 40,000 की किलोमीटर की वारंटी मिलती है, और यहाँ पर 5 साल की या फिर 70,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है। रेंज क्या मिलेगी? इलेक्ट्रिक स्कूटर में 80 किलोमीटर की रेंज मिलेगी, और इसमें आपको 70 से 75 तक की माइलेज मिलेगी। अब जबकि हीरो HF100 को हीरो कंपनी वाले 100 की बता रहे हैं, कोई 110 की बता रहा है, उनके शोरूम में आप जाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन मैं तो 70-75 की ही मान रहा हूँ। मैं कहाँ ज़्यादा बता रहा हूँ, क्योंकि हीरो HF100 खरीदोगे तो मेरा उसमें क्या फ़ायदा है। अगर आप ये M2R प्लस पॉलिश खरीदोगे तो मेरा फ़ायदा होगा, अगर आप ये M2R शैम्पू खरीदोगे तो मेरा फ़ायदा होगा, या फिर अगर आप इलेक्ट्रिक स्कूटर या बाइक कोई भी रखो उस पर आप ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ लगाओगे, इससे आप उसको साफ करोगे, जिससे आपकी बाइक स्कूटर ज़्यादा चमकती रहे, तभी मेरा फ़ायदा होगा। तो इसलिए कोई भी खरीदें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इस पॉलिश और शैम्पू और इन माइक्रोफाइबर क्लॉथ को आप चाहें तो यूज करें, जिससे आपकी बाइक की वैल्यू या रीसेल वैल्यू बनी रहे। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि माइलेज 70-75 की हीरो HF100 में, और इसमें आपको 80 किलोमीटर की रेंज मिलेगी। अब इसके अलावा इसकी जो स्पीड रहेगी, अभी आपको ध्यान देना है, इलेक्ट्रिक स्कूटर की वो 35 तक ही मिलेगी, क्योंकि आप 65,000 रुपये वाला खरीद रहे हैं, और मेरे पास इलेक्ट्रिक स्कूटर भी है 65,000 वाला, और ये हीरो की स्प्लेंडर भी है। बहुत सारी बाइकें हैं तो जिनको मैं चलाता हूं, बनाता हूं, तो मैं इतना जानता हूं। अब यहां पर स्पीड आपको मिलेगी हीरो HF100 में 90 से 95, जीरो से लेकर, मतलब आप 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 चला सकते हैं उसको। अब यहां पर कंपेयर ये बनता है कि पिछली वीडियो में मैंने 50 किलोमीटर का कंपेयर किया था, लेकिन अब ये 65,000 वाला अगर आप खरीद रहे हैं तो मैं 40 किलोमीटर प्रतिदिन का एवरेज निकालूंगा। अगर आप रोज 40 किलोमीटर 3 साल तक हीरो HF100 को चलाते हैं तो 65 रुपये का पेट्रोल लगेगा। अब बहुत से लोग कहते हैं कि तुम कौन से स्कूल में पढ़े हो जो ऐसा निकालते हो। अब आप खुद सोच लो, इस समय हमारे उत्तर प्रदेश में 105 रुपये पेट्रोल है, मैं 110 रुपये मान लेता हूं, ठीक है। अब 110 रुपये का आप आधा कर दो, तो आप ये मानकर चले कि 65 रुपये में आपकी बाइक 70-75 तक की माइलेज देने के अनुसार 65 रुपये में 40 किलोमीटर आपकी चल जाएगी। जबकि मैं ज़्यादा ही जोड़ रहा हूँ। अगर आप सही पढ़े होंगे, अरे गन्ने के खेत में नहीं, तो फिर आप इतना लगा लेंगे कि मैं ज़्यादा ही जोड़ रहा हूँ, जिससे आपको ये ना लगे कि मैं किसी का पक्षपात कर रहा हूँ। तो 40 किलोमीटर चलाने में 65 रुपये का पेट्रोल लगेगा हीरो HF100 में, जो कि 3 साल में आएगा खर्चा 70,000 रुपये का पेट्रोल इसमें लग जाएगा। वहीं अगर आप रोज़ 40 किलोमीटर चलाते हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर को, तो इसमें 10 रुपये का मैं जोड़ रहा हूँ, जबकि 10 रुपये से ज़्यादा ही लगेगा, क्योंकि कंपनी, बहुत सारी कंपनियाँ कहेंगी कि 4 घंटे में चार्ज कर देंगे, लेकिन वो 6 से 7 घंटे लग जाते हैं। मेरे पास खुद है, मैंने देखा है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ 10 से 15 रुपये लग जाएंगे, लेकिन मैं 10 रुपये के हिसाब से 10,800 रुपये 3 साल का खर्चा इसका बिजली का, लाइट का आएगा, और इसमें 70,000 रुपये का पेट्रोल लगेगा। अब बाइक आपकी टोटल चलेगी 3 साल में 36,000 किलोमीटर, और स्कूटर भी चलेगा 36,000 किलोमीटर।
अब इसमें अगर हम जोड़ लेते हैं थोड़ा सा खर्चा हीरो HF100 में, तो इंजन ऑयल 4200 रुपये का लगेगा। अब बहुत से लोग कहते हैं कि भैया कहाँ से 4200 रुपये का, तो भैया मुझे नहीं लगता कि आप कौन सी दुनिया से आए हो जब यार 3 साल आप चलाओगे उसकी सर्विस नहीं कराओगे। अब इसमें मैं 3500 किलोमीटर के हिसाब से जोड़ रहा हूँ, तो आप जोड़ लो 4 सर्विस 1 साल में फ्री रहेगी, और 4 4 8 और 4 12 सर्विस आप कराओगे तो 4200 रुपये का 300 रुपये 350 रुपये के हिसाब से आपका इंजन ऑयल तो डलवाओगे या पेट्रोल में पानी डलवाओगे। अब इसके अलावा 2 साल की पेड सर्विस जब आप कराओगे तो 2400 रुपये आप उसमें लेबर चार्ज दोगे कि नहीं दोगे। फिल्टर 600 रुपये का मैंने जोड़ा है, क्योंकि उसमें जो आप 150 रुपये के हिसाब से जोड़ लें 8 सर्विस का आपका 12 सर्विस का लग जाएगा। चैन स्पॉकेट मैंने एक बार, ये 36,000 चलेगी इसलिए मैंने एक बार का जोड़ा है 700 रुपये। ब्रेक्सू भी मैंने जोड़ लिया है 150 रुपये का। इंश्योरेंस मैंने जोड़ लिया 2 साल का 3000 रुपये, और सॉकर वॉकर अगर खराब हो गया तो 200 रुपये इसमें आपके लग जाएंगे। इतना आप समझिए। इसमें आपके लगेंगे भैया, अगर जैसे वारंटी तो आपकी जोड़ी गई है लेकिन घिसने और ख़राब होने वाले पार्टों की गारंटी नहीं होती है, तो लगभग अगर ये मान कर चलें कि जो चार्जर होता है लगभग 6 महीने की वारंटी होती है। अगर क्योंकि मेरा ख़राब हुआ, मैंने 1500 रुपये का खरीदा भाई, तो मैंने 3000 रुपये का चार्जर रखा है कि अगर लाइट वाइट ज़्यादा वादा हो गई आपके यहाँ तो चार्जर जल गया 3 साल में, तो 1500 के हिसाब से 2 चार्जर लगेंगे, 3000 रुपये तो लग ही जाएंगे। अब अगर आपका सॉकर, मेरे स्कूटर का 4000 किलोमीटर चलने पर एक सॉकर लीक हो गया और पीछे का खराब हो गया है, तो अगर देखा जाए तो 3 साल में लगभग 1000 या 1500 रुपये का आपका सॉकर लग जाएगा। फिलहाल मैं सॉकर का 1000 ही जोड़ रहा हूं। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है, जैसे आप कहेंगे बैटरी की वारंटी जहां तक 1 साल या 2 साल 65,000 या 55,000 के स्कूटर में 1 साल की ही मिलती है, क्योंकि लीड एसिड बैटरी मिलती है तो 1 साल की वारंटी मिलती है। तो लेकिन आप 30,000 से 50,000 माने तो 36,000 चल जाएगी, तो आपको बैटरी चेंज करवानी पड़ेगी, जो कि 15,000 रुपये की बैटरी इसमें लग जाएगी। ब्रेक आपकी ब्रेक्सू खराब हुए तो लगभग 300 से 500 रुपये लग जाएंगे। और सर्विस के आपको 3 साल में जैसे जाना है, सर्विस में तो कुछ होना नहीं है, इंजन ऑयल तो चेंज होना नहीं है, लेकिन 1500 रुपये आपके लग जाएंगे। तो टोटल इलेक्ट्रिक स्कूटर का खर्चा 96,600 रुपये हुआ। 65,000 में ये जोड़ सारी चीज़ें जोड़ने के बाद, जैसे 65,000 और सारा खर्चा जोड़ने के बाद 96,600 रुपये हुआ इसमें। और इसमें हुआ टोटल 1,46,250 रुपये का टोटल खर्चा हुआ। अब यहाँ पर आपको ध्यान देने की बात है कि 3 साल में अगर हीरो HF100 कहीं एक्सीडेंट हुआ तो इसका 0 डेप्थ इंश्योरेंस का मैंने जोड़ा है, आपके 1 पैसे नहीं लेंगे। लेकिन इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का ना तो इंश्योरेंस होगा ना तो रजिस्ट्रेशन होगा। अगर ये चोरी हो गया तो आपके 65,000 रुपये टोटल चले जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे। और अगर ये टूटा कहीं, इसका इंश्योरेंस नहीं रहेगा तो टूटा तो आपके 10,000 भी लग सकते हैं, 20,000 भी लग सकते हैं, 25-30 भी लग सकते हैं, या फिर 500 रुपये में भी बन सकता है। तो मतलब ये कंडीशन अप्लाई है, क्योंकि इसका इंश्योरेंस नहीं रहेगा, रजिस्ट्रेशन नहीं रहेगा, तो फिर ये इसमें ये रिस्क भी है। तो लेकिन अब ये नहीं है तो नहीं है, मैंने इसका नहीं जोड़ा। तो टोटल यहाँ पर अगर 1,46,000 को 1,50,000 आप मान लो और इसको 96,000 को 1 लाख मान लो, तो टोटल 50,000 रुपये का 3 साल में दोनों में अंतर आ रहा है। अब यहाँ पर एक चीज़ और भी ध्यान देना है आपको कि 3 साल चलने के बाद ये आपकी बिक भी जाएगी, रीसेल वैल्यू भी मिल जाएगी, लेकिन इसकी रीसेल वैल्यू बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। और जो 65,000 रुपये इलेक्ट्रिक स्कूटर आप खरीदेंगे वो 3 साल में, मतलब उनकी बिल्ड क्वालिटी या वो ऐसे रहेंगे कि रोज 40 किलोमीटर चलाने के बाद 3 साल में वो नमक खरीदने के लायक भी शायद नहीं रह जाएंगे। अगर आपने उनका ध्यान नहीं दिया तो उनकी बुरी हालत हो जाएगी। सिर्फ उसमें डब्बा ही बचेगा, बाकी कुछ नहीं बचेगा। लेकिन अगर आप केयर करके चलाएंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इतना खर्चा 50,000 रुपये का अंतर है। अब आपकी इच्छा है तो आप हीरो HF100 खरीदो। इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ का आपको और ध्यान देना है, जैसे अगर आप 65,000 रुपये का इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदेंगे, उसमें मैं और भी खर्चा आपको जुड़वा देता हूं। वो 35 की टॉप स्पीड में चलेगा। अगर आप 35 की टॉप स्पीड में चलाएंगे उसको, तो वो जो 80 की माइलेज मैंने बताई है वो बिल्कुल भी नहीं देगा, वो 50 की माइलेज देगा। क्योंकि अगर आप हमेशा टॉप स्पीड में चलेंगे तो वो हो नहीं पाएगा। और इसमें आप कितना भी टॉप स्पीड चला सकते हैं। और जब 35 या 25 की स्पीड में अगर आप जाएंगे तो जहां पर आपको जाना है 40 किलोमीटर, वहां पर आपको 1.5 घंटे लगेंगे, और इसमें आपको 1 घंटे से कम में ही आप पहुंच जाएंगे। तो जो ज़्यादा समय लगेगा उसके बीच में अगर आप रुक के कहीं चाय पानी करेंगे तो उसका भी खर्चा जुड़ेगा। तो ये 1,10,000 1,20,000 रुपये पहुंच जाएगा। हर चीज़ का मैं खर्चा जोड़ता हूं। अरे भैया आप मुंह बंद करके जाओ, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जोड़ना मेरा काम है। तो अगर देखा जाए तो टोटली 40,000 इतने का अंतर आएगा या 50,000 का अंतर आएगा, आप जो मान लो। अब यहाँ पर देखना ये है कि मैंने आपको पूरा खर्चा बता दिया। अब आपकी इच्छा है तो आप हीरो HF100 लो या फिर आप इलेक्ट्रिक स्कूटर लो, आपको कितनी ज़रूरत है इसके आधार पर आप खरीदो। मेरे कहने से तो आप कैसे खरीदोगे यार, जैसे अब ना तो मैं पैसे देने वाला हूँ आपको ना तो कुछ, तो इसलिए अब मैंने आपको कंपेयर करके सारी चीज़ें बता दी हैं। अब आप खुद बताओ कमेंट सेक्शन में कि आप इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदोगे या फिर आप खरीदोगे
पेट्रोल बाइक और इसके बाद मैं कंपेयर करूंगा, जैसे 80-85 हज़ार का जो आता है जिसकी रजिस्ट्रेशन होता है उसका खर्चा अलग लगता है गुरु, और इनका अलग लगता है, तो फिर इसलिए उनका भी बनता है। आप जानते हो मैं क्रिएटर हूं, मुझे तो वीडियो बनानी है, आप लोगों को जानकारी देनी है। तो अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ भाई कि आप 65 हज़ार का इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदोगे या फिर इसको खरीदोगे। आप इस चीज़ के लिए कमेंट जरूर करो, थोड़ा सा लाइक करा करो भाई, इतनी मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए और आपके भरोसे पर ही तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा लाइक करो, कमेंट सेक्शन में बताओ कि कैसी लगी हमारी वीडियो, हमारी इस वीडियो को देखने के लिए। और हाँ, लास्ट में प्रमोशन तो करूंगा, किसी भी प्रकार के 350 GSM 40x40 सेंटीमीटर वाले माइक्रोफाइबर क्लॉथ के लिए जो आपकी बाइक को बिल्कुल केयर रखेंगे, इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप इसको खरीद सकते हैं। और प्रीमियम पॉलिश, प्रीमियम शैम्पू के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक करें, ये अपना ब्रांड है, आप इसको प्रमोट करें, आप इसको खरीदें। अगर आपको ज़रूरत है तो आपको ज़रूर खरीदना चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए, हमारे इस चैनल पर आने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।